केस्टो, केस्टो, सुन। तू इतना उदास क्यों है? अरे भाई अरे भाई इंग्लिश का एग्जाम है। अरे हमने तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। अरे अरे मैं क्या करूँ। अरे तू फिक्र क्यों कर रहा है यार? तेरे पास मैं हूं ना यार, मैं बताऊंगा तुझको इंग्लिश ग्रामर क्या होता है। अरे क्या बात कर रहे हो सही में। हाँ और क्या, तू मेरा कुत्ता है यार। अरे मेरा दोस्त है तू। अरे कोई बात नहीं यार, बेसिक से इंग्लिश ग्रामर तुझको समझाता हूँ, ठीक है? फिर मैं धीरे धीरे तेरे को आगे का समझाऊंगा। पहले बेसिक से समझ ले, उसके बाद तेरे काफ़ी काम आएगा, समझ गए केस्टो? अरे तू मेरा भाई है। हाँ तो वो तो ठीक है, लेकिन अभी तू सीरियस तो हो जा। अब हम अब सीरियस है। ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है, सीरियस हो गया। अब तेरे को ढंग से समझाता हूँ और अपने थोड़े अच्छे दर्शकों को भी समझाता हूँ, ठीक है? हाय। तो कैसे हो? कितने दिनों बाद मिल रहा है नहीं? आज जो मैं बताने जा रहा हूँ वो बेसिक ग्रामर है, ठीक है? इंग्लिश का एक छोटा सा पार्ट है, एक बहुत ही छोटा सा बेसिक ग्रामर है। तो मैं आज आपको ये बताने वाला हूँ। तो बेसिक ग्रामर में क्या आता है? सबसे पहले देखिए, सबसे पहले हमें समझना पड़ता है सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, ठीक है? सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो जो सब्जेक्ट है ये क्या होता है? अ सब्जेक्ट इज़ अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस दैट कंटेन्स द पर्सन और थिंग परफॉर्मिंग द एक्शन, ठीक है? एक ऐसी वर्ड होते हैं ये ऐसे पार्ट होते हैं सब्जेक्ट कि ये एक पूरे सेंटेंस को पूरा करते हैं। एक विषय एक वाक्य का एक हिस्सा है, इसमें वो व्यक्ति या वस्तु है जो क्रिया कर रहा है, ठीक है? तो इसमें ये बताया जाता है, जैसे काम को पूरा होते हुए दिखाया जाता है इसमें, उसको कहते हैं सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट जो होता है, अब हम सब्जेक्ट को तो समझ चुके हैं, तो अब मतलब वर्ब क्या होगा? देखो वर्ब क्या होती है? क्रिया होती है, ठीक है? मतलब कुछ होने का पता चले, कोई काम हो रहा है उसका पता चले। ऑब्जेक्ट, अब ऑब्जेक्ट ग्रामर में आता है। ऑब्जेक्ट क्या होता है? देखो ऑब्जेक्ट ये होता है कि मतलब जिससे ना, मतलब जो काम पूरा हो रहा है ना, उसके बारे में हमें पता चले कि क्या काम हुआ है आखिर। तो इसके फटाफट एक एग्जांपल देखते हैं, ठीक है? जैसे ये देखो, करण ईट्स फिश। क्या? करण ईट्स फिश। तो जो सब्जेक्ट हुआ वो करण हुआ, ठीक है? अब जो काम हो रहा है यानी कि ईट्स, वो खाया उसने, क्या? फिश। फिश क्या हुई? ऑब्जेक्ट हुई, ठीक है? तो करण ईट्स फिश, तो ये अपना हो गया सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। अब ऐसे ही हम आगे सेंटेंस बनाते हैं, ठीक है? जैसे कि और एग्जांपल देता हूँ ताकि आपके और अच्छे से समझ में आए। गौरव प्लेज फुटबॉल, ठीक है? गौरव प्लेज फुटबॉल, तो गौरव क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट। वर्ब हो जाएगा प्लेस, और जो ऑब्जेक्ट है वो हो जाएगा फुटबॉल, ठीक है? मतलब जो गौरव है वो खेल रहा है फुटबॉल, ठीक है? गौरव प्लेज फुटबॉल। सचिन ड्राइव्स द कार, तो इसमें क्या होगा? सब्जेक्ट सचिन नाम हो गया, ड्राइव्स द कार, उसने क्या काम किया? ड्राइव्स, ठीक है? चलाया, ड्राइव्स द कार, तो क्या चलाया? कार, तो ये क्या हुई? ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट वो होता है जो काम कर रहा है, वह वो होता है जो काम हो रहा है, और ऑब्जेक्ट वो होता है जिससे काम किया जा रहा है, ठीक है? द मैन सोल्ड हिज हाउस, अब इसमें सब्जेक्ट हो गया मैन, ठीक है? सोल्ड, बेच दिया, वर्ब, ठीक है, क्रिया, और ऑब्जेक्ट हो गया इसका घर, हिज हाउस। अब ऐसे ही आगे चलते हैं, और एग्जांपल देता हूँ, आपके अच्छे से समझ में आ जाएगा। माई ब्रदर इज़ बाइंग अ न्यू कार, अब ये क्या है? माई ब्रदर हो गया सब्जेक्ट, इज़ बाइंग ये हो गया वर्ब, और न्यू कार हो गया ऑब्जेक्ट। अब हर्ष लव्स हिज मदर, तो इसमें क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा हर्ष, लव्स हो जाएगा वर्ब, और ऑब्जेक्ट हो जाएगा हिज मदर, ठीक है? सबके पल्ले पड़ गया, ठीक है? अब आगे और देखते हैं। मिथुन स्पेंट हिज मनी, तो मिथुन हो गया सब्जेक्ट, वर्ब हो गया स्पेंट, और हिज मनी जो उसने अपना पैसा खर्च किया वो हो गया ऑब्जेक्ट। अब एक और देखते हैं। अ वुमेन इज़ रीडिंग अ बुक, ठीक है? अ वुमेन इज़ रीडिंग अ बुक, तो इसमें क्या होगा बताना? तो इसमें होगा सब्जेक्ट वुमेन, वर्ब होगा जो काम हो रहा है और जिससे काम किया जा रहा है, यानी कि बुक। अ वुमन इज़ रीडिंग अ बुक, औरत एक किताब पढ़ रही है, ठीक है? अ वुमन इज़ रीडिंग अ बुक। आगे हम समझते हैं इसके ये जो वर्ब होते हैं ये किस तरीके से हम इसे पहचान सकते हैं। आगे बहुत सारे सेंटेंसेस में आते हैं, एग्ज़ाम में भी आते हैं। तो वर्ब फ्रेज क्या होते हैं?
अ वर्ब फ्रेज इज अ वर्ब दैट हैज़ मोर देन वन वर्ड, ठीक है, जिसमें एक से ज़्यादा चीज़ हो जो हमें काम का होने का पता बताती है, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, द पीपल आर टेलिंग स्टोरीज, द पीपल आर टेलिंग स्टोरीज। तो इसमें वर्ब क्या होगा? मैंने क्या कहा था? जो काम होने का पता चल रहा है, ठीक है। द पीपल आर टेलिंग स्टोरीज, तो इसमें वर्ब क्या हो जाएगा? आर टेलिंग, ठीक है, जिसमें मोर देन वन वर्ड है, ठीक है, उससे कहते हैं वर्ब फ्रेज। तो इसमें आर टेलिंग साथ में आएगा। वी विल ईट डिनर एट 6 टू नाइट, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा? वी विल ईट, तो विल ईट आ जाएगा वर्ब फ्रेज का, जिसमें आता है एक से ज़्यादा वर्ड। तो विल ईट, जिससे क्रिया का होने का पता चले, ठीक है। तो क्या हो रहा है? वी विल ईट, हम खाना खाएंगे, ठीक है। विल ईट आ जाएगा वर्ब फ्रेज में। अब आगे देखते हैं, वर्ब के थोड़े पार्ट होते हैं जो एग्ज़ाम में आते हैं, जैसे कि मेन वर्ब क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब। तो मेन वर्ब देखो, द मेन वर्ब शोज एक्शन, वर्ब तो शोज करता है एक्शन, वही होता है, ठीक है, इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। द पीपल आर टेलिंग स्टोरीज, तो इसमें क्या आ जाएगा? टेलिंग सिर्फ। वी विल ईट डिनर एट 6 टू नाइट, ठीक है, तो इसके अंदर ईट क्या आ जाएगा? खाना। क्या आ जाएगा? वर्ब हो जाएगा। ये मेन वर्ब है। मेन वर्ब मतलब वही वर्ब होते हैं जो मतलब काम को पूरा होने का पता चलता है जिससे, ठीक है। टेलिंग हो गया, ईट हो गया, तो ये मेन वर्ब इसके। अब हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं? यही होते हैं आर, विल, ठीक है। तो ये प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर से रिलेटेड होते हैं। अ हेल्पिंग वर्ब शोज द टाइम ऑफ द एक्शन, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब से जो काम हुआ है उससे उसके मतलब उसकी जानकारी मिलती है, उसके समय की, ठीक है। प्रेजेंट में जैसे हम देखते हैं, जब हम टेंस पढ़ते हैं तो उसमें हम देखते हैं प्रेजेंट, एम, इज़, आर। पास्ट में जब चीज़ें आती तो क्या बोलते हैं? वर्स, वेयर, हैज़, हैव, हैड, है ना। फ्यूचर में आता है तो विल। तो एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, द पीपल आर टेलिंग स्टोरीज, तो इसके अंदर जो आर आ रहा है, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब याद रखना, मेन वर्ब नहीं पूछा है, हेल्पिंग वर्ब पूछा है, तो वो क्या आ जाएगा? आर, ठीक है। द पीपल आर टेलिंग स्टोरीज, तो आर आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब। वी विल ईट डिनर एट 6 टू नाइट, ठीक है, तो हम खाना खाएंगे आज 6 बजे रात को, ठीक है। तो मतलब ये जो विल है और ये आर है, ये हेल्पिंग वर्ब है। मेन वर्ब जो काम होने का पता चलता है, और हेल्पिंग वर्ब जो वो होते हैं जो क्रिया को पूरा होने में मदद करते हैं, ठीक है। इससे ये मतलब बहुत ही आसान ट्रिक है इसको समझने की। अब मैं और एक दो एग्जांपल लेता हूँ और उससे समझाता हूँ। जैसे कि हेल्पिंग वर्ब्स जो होते हैं, और हेल्पिंग वर्ब वर्क्स टुगेदर विद द मेन वर्ब, ठीक है। जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं वो साथ में काम करते हैं मेन वर्ब के। अब इसको कैसे समझे? अब एग्जाम्पल के तौर पे दो एग्जाम्पल देता हूँ, बड़े बेसिक सा है। शी इज़ लिविंग, शी इज़ लिविंग। अब इसमें इज़ क्या होगा और लिविंग क्या होगा? मैंने आपको पहले ही बताया है ना। तो इसका ये मान लो ये दो आपके लिए एक टेस्ट की तरह, ठीक है। शी इज़ लिविंग और आई हैव फिनिश्ड माई वर्क। अब इसके अंदर आप मेरे को ये बताओ कि हेल्पिंग वर्ब कौन सा और मेन वर्ब कौन सा है? हेल्पिंग वर्ब हेल्प, हेल्प, हेल्प आ रहा है ना इसमें साउंड, हेल्प, तो मतलब ये किसी काम को पूरा होने में मदद करता है। आई बात समझ में? और जो मेन वर्ब होता है जो पूरा काम होते हुए हमें शो हो रहा है सेंटेंस के अंदर, तो इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब क्या होगा? शी इज़ लिविंग के अंदर हेल्पिंग वर्ब होगा इज़, ठीक है। और जो आई हैव फिनिश्ड माई वर्क के अंदर होगा हेल्पिंग वर्ब हैव, ओके। और लिविंग के अंदर क्या होगा फिर? तो लिविंग के अंदर होगा मेन वर्ब, लिविंग होगा मेन वर्ब, और आई हैव फिनिश्ड माई वर्क के अंदर मेन वर्ब क्या होगा? फिनिश्ड, ख़त्म, मैंने अपना काम ख़त्म कर दिया, ठीक है। तो ये होता है वर्ब, समझ गए? सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये काफ़ी बेसिक चीज़ थी, ठीक है। तो आगे हम इसके और आगे चलेंगे। अगर आप और ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं बेसिक से ऐसी, ताकि मैं आपको ग्रामर की कुछ चीज़ें क्लियर कर दूं, अच्छा लगे हो तो ज़रूर देखिएगा, और अगर नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आगे और वीडियोस आएंगी, ठीक है। और तब तक के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर ज़रूर कर देना, ठीक है। तो केष्टो, तेरे सब समझ में आ गया? अरे तू मेरा भाई है रे। अच्छा ठीक है, ठीक है, तेरे को मैंने देख लिया। अभी बस कर, अभी बस कर, तेरा प्यार बहुत उमड़ रहा है। अरे नहीं, तू मेरा भाई। अरे बस कर यार, अभी हो गया अभी तेरा। अरे अरे चुप रह, जाने दे, अलविदा कहने दो लोगों को भी, बाद में और वीडियोस के साथ आएंगे। अरे तू, अरे चुप रहे यार तू, चल ठीक है, बाय। अरे कहाँ चला गया?